आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू लेसन 7 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जरा समझिएगा इस चैप्टर को बहुत ध्यान से। ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर होगा आप लोगों का, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। कहां पर? क्लास 9th में भी देखने को मिला था। ठीक है, और इसी 9th का जो यहाँ पर एक्सटेंडेड वर्जन है, इसमें हमको क्वेश्चन आंसर करना है। बहुत आसान है, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है बाबू, मात्र केवल और केवल एक दो फॉर्मूला देंगे। जिस तरह से आपको चैप्टर हम 5 पढ़ाए थे और 5 में केवल 2 फॉर्मूला दिए थे, ठीक उसी तरह से इसमें भी 2 फॉर्मूला से सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो बाबू दिक्कत है। तो चलिए ये लेसन 7 का जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है बाबू प्रश्नावली 7.1 और दूरी निकालना है। तो चलिए इस दूरी को निकालने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों की ओर चलते हैं और बेसिक चीजों पर ध्यान देते हैं बाबू कि ये बेसिक चीजें क्या है। क्लियर है? तो चलिए इस चैप्टर से जुड़ा बेसिक चीजों को समझते हैं। तो ओके, चलिए ध्यान दिया जाए, सभी विद्यार्थी ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं बाबू, ध्यान दिया जाए। ओके बाबू, ये जो होता है बाबू, यहाँ जो हम ये लाइन खींचे हैं और यहाँ जो ये लाइन खींचे हैं, तो देखिए ये लेटा हुआ लाइन है। तो लेटा हुआ लाइन है ना, ये लेटा लाइन हुआ है, तो कौन सा इसको कहेंगे? क्षैतिज रेखा। ये वाला जो रेखा है बाबू, इसको कौन सा रेखा कहेंगे? तो आप लोग याद रखिएगा, क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा है ये जी? क्षैतिज रेखा। और ये देखिए खड़ा खड़ी जो है, ये खड़ा जो है ऊर्ध्वाधर। क्या है ये बाबू? ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, ये दोनों का नाम रखिएगा याद, ऊर्ध्वाधर रेखा, याद रहेगा। ये लेटा हुआ लाइन है क्षैतिज, खड़ा खड़ी है ऊर्ध्वाधर। इस ऊर्ध्वाधर रेखा को बाबू हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं। तो ये आप वाई के नाम से जानते हैं। ये वाई हो गया, इधर क्या हो जाता है? वाई डैश। और ये जो लेटा हुआ लाइन है ये एक्स होता है, और ये क्या हो गया? एक्स डैश हो गया। किसी को कोई दिक्कत? पहले इतना बात समझ लीजिए, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। तो ये जो लेटा हुआ लाइन है एक्स वाला है, और जो खड़ा खड़ी लाइन है वो वाई वाला है। ओके सर, अब जरा समझिएगा, देखिए ये लाइन अगर हम 2 खींचे हैं तो 4 गो टर्म बट गया। देखो 4 भाग दिख रहा है, हाँ या ना? तो चलिए पहले हम बिंदु देख लेते हैं। तो यहाँ पर बाबू जस्ट बीचों बीच में जहां इसको लाइन को काट रहा है, ये दिख रहा है लाइन जहां पर कट रहा है, यहाँ पर जो ये लाइन काट रहा है बाबू, जहां पर यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर क्या होता है? 0। अब हम एक्स वाले के तरफ चलते हैं। तो देखिए इधर चलेंगे तो 1, इधर चलेंगे 2, इधर चलेंगे 3, इधर चलेंगे 4, इधर चलेंगे 5। आप लोग को लेसन 3 में हम ग्राफ पढ़ाए थे तो भी यही कॉन्सेप्ट बताए थे, याद है कि नहीं है? वही चीज से जुड़ा यहाँ भी है, बहुत आसान है बाबू। चलिए इसके बाद देखिए इधर, अगर हम इधर चलेंगे बाबू, देखिए एक्स का इधर प्लस में, अगर हम इधर चलेंगे तो एक्स का किस में होगा? माइनस में। -1, -2, -3, -4, -5, -6, कुछ इस तरह से होगा। ठीक उसी तरह से y वाला में अगर देखिए ऊपर चलेंगे तो +1, +2, +3, +4, +5, लेकिन नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, -4 समथिंग। ठीक है, चलिए एक बार फिर से प्लस, देखिए x हमेशा प्लस को दिखाता है, डैश हमेशा माइनस को डिनोट करेगा। इधर प्लस है, इधर माइनस है, राइट। अब देखिए ये बाबू आपको 4 भागों में बांट दिया है। तो ये पहला हो गया, हाँ या ना? कहिएगा सर ये पहला हो गया। तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में? प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। याद रहेगा ये क्या है बाबू? प्रथम चतुर्थांश। तो उसी तरह से ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश, हाँ या ना? ये क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश। किसी को कोई दिक्कत? शुरू करिएगा यहां से बाबू, 1 2 3 4, फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल, सेकंड क्वाड्रिलेटरल, थर्ड क्वाड्रिलेटरल, फोर्थ क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में, राइट। चलिए अब हिंदी में कभी कभी इसको तल भी कहते हैं। तो यानी प्रथम तल हो गया, ये दूसरा तल हो गया, ये तीसरा तल हो गया, ये चौथा तल हो गया, हाँ या ना बच्चा लोग? कोई दिक्कत?
अगर हम प्रथम तल बोलेंगे तो भी आपको यही समझना है, या प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे तो भी यही समझना है। ओके, चलिए हम ऐसे कर देते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया बाबू, ये फोर्थ हो गया। हाँ या ना बच्चा लोग कहेगा यस सर, इतना तो पता ही है। अब इसमें सबसे बड़ा खेला आता है चिन्ह का, इसमें सबसे बड़ा जो खेला है चिन्ह का है। तो पहला वाला में याद रखिएगा, पहला वाला में हमेशा प्लस प्लस होता है। पहला वाला में चिन्ह कौन सा होगा बाबू? प्लस प्लस होगा, याद रखिएगा क्या होगा? तो प्लस प्लस होगा। ठीक है, क्या होगा? प्लस प्लस। ठीक है, तो प्लस हम डाल देते हैं यहाँ, कॉमा प्लस 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 प्लस। ये कलर नहीं चल रहा है, चलिए यहां पर क्या होगा चिन्ह बाबू? यहां पर चिन्ह क्या होगा? प्लस और प्लस का होगा। अब कहिएगा सर ये अपने मन से काहे डाल दिए, हम लोग को भी तो जरा बताइए, आप लोग को भी जानना है। चलिए तो याद रखिएगा, जरा समझा जाए। ये प्लस में बाबू सबसे पहला वाला जो होता है ये एक्स का वैल्यू होता है, ये वाई का वैल्यू होता है, याद रखिएगा। पहला वाला एक्स का वैल्यू, दूसरा वाला वाई का वैल्यू। तो इस वाले में है तो यानी ये वाला और इन दोनों के बीच में लेंगे, तो पहला वाला एक्स का वैल्यू ये भी प्लस में, दूसरा वाला वाई का वैल्यू भी प्लस में, इसलिए प्लस प्लस आया। तो ठीक उसी तरह से इस वाले में पहला वाला एक्स का वैल्यू तो माइनस, तो इसमें माइनस और प्लस आएगा, क्या आ जाएगा? माइनस प्लस। ये तीसरा वाला में माइनस माइनस आ जाएगा। ये बहुत वीवीआई है, चिन्ह याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है चिन्ह से भी। इसके बाद माइनस माइनस, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा बाबू? प्लस माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो ये चार चिन्ह हो गया हर क्वाड्रिलेटरल का। पहला वाला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। ये चिन्ह आप लोग होंठ पर याद रख लीजिएगा, जब भी बोलेंगे सेकंड क्वाड्रिलेटरल बोलिए माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस, चिन्ह को यहाँ हमेशा रखिएगा। बातें समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखा जाए, इतना बात सभी को क्लियर है बाबू? तो चलिए अब देखते हैं कुछ कुछ चीजों को विशेष इसमें मेन पॉइंट डाल करके समझते हैं कि चीजें क्या होती है। तो देखिए बाबू, जहां पर ये जो बिंदु कटा है, यानी ये जो बिंदु है और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटता है, देखो बाबू जरा समझा जाए जरा ध्यान से, मूल बिंदु क्या होता है जरा समझा जाए। मूल बिंदु या फिर मध्य बिंदु कहते हैं, है ना? मध्य बिंदु क्या होता है जरा समझा जाए। ठीक है, मध्य बिंदु क्या होता है जरा समझा जाए। जहां हम क्या लिख देते हैं? जहां ऊर्ध्वाधर, जहां ऊर्ध्वाधर रेखा, जहां ऊर्ध्वाधर रेखा तथा क्षैतिज रेखा, कौन सा रेखा बाबू? क्षैतिज रेखा। ठीक है, जहां ऊर्ध्वाधर रेखा तथा क्षैतिज रेखा एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू? एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वही क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? मध्य बिंदु कहलाता है। कोई दिक्कत? जरा एक बार फिर से इस पर गौर करिएगा। जहां ये रेखा और ये रेखा कहाँ काटा? यहाँ पर काटा है, इस बिंदु को क्या कहेंगे? मध्य बिंदु कहेंगे। इस बिंदु को क्या कहेंगे? मध्य बिंदु कहेंगे। अब कभी कभी पूछता है मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना? तो देखिए ये पूरा सेंटर में है, बीचों बीच है, एक्सो वाले का जीरो, वाईओ वाले का भी तो जीरो हुए है ना। तो आपसे पूछता है कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में, बाबू ये जो लिखा रहे हैं इन्हें सोचिएगा कि सर ऐसे आप बता रहे हैं, फॉर्मूला भी है, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा आपका एग्जाम में, सोचिए यहाँ से। तो ध्यान से, तो मूल बिंदु का कहे, या देखो बाबू मूल बिंदु भी इसको कभी कभी कहा जाता है, मूल बिंदु कहे या फिर मध्य बिंदु कहे, क्या बात बराबर नहीं हुआ? मूल बिंदु कहे या मध्य बिंदु कहे। तो मूल बिंदु का निर्देशांक अगर आपको पूछेगा तो क्या कहिएगा सर? कि सर मूल बिंदु का निर्देशांक एक्सो वाला जीरो हुए है, वाईओ वाला जीरो हुए है, तो इसका मतलब सर 0,0 होता है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? मूल बिंदु का निर्देशांक सर 0,0 होता है। ओके सर, चलिए पहले समझा जाए चीजों को, बातें नहीं फिर से समझिए। तो बाबू आप लोगों को मूल बिंदु तक बता दिए हैं। चलिए देखा जाए, आपको ये चतुर्थांश भी पूछेगा, आपको पता ही है कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस का साइन होता है। ये बाबू हम आप लोग ये डायग्राम से ही याद रख लीजिएगा, हम लिखाएंगे नहीं, ठीक है? ये हम नहीं लिखाते हैं। चलिए एक चीज याद रखिएगा, ये जो एक्स वाला लाइन है, एक्स वाले लाइन को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को बाबू एक और नाम से जाना जाता है बाबू, याद रखिएगा। इस एक्स वाले लाइन को बाबू, ये जो एक्स वाला होता है,
एक्स को क्या कहते हैं, याद रखिएगा बाबू, भुज कहा जाता है। एक्स को क्या कहा जाता है, एक्स को भुज कहते हैं। एक्स को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है। एक्स को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और वाई को क्या कहते हैं बाबू, कोटि कहते हैं। वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, एक्स को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। याद रहेगा, एक्स को भुज और वाई को कोटि कहते हैं। तो हालांकि और भी सारे ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन वो उतना सारा चीज आपको नहीं आएगा एग्जाम में। तो चलिए अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे। किस पे आते हैं बाबू, फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोगों को दूरी सूत्र निकालना है। सबसे पहला जो फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, किसका देखेंगे, चलिए इसको हम कुछ इस लाइन में इसमें देख लेते हैं। इसमें हम दूरी सूत्र करते हैं, ठीक है। दूरी सूत्र आपको फॉर्मूला याद दे देते हैं, याद रखिएगा दूरी सूत्र का फॉर्मूला। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला बाबू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इतनी सी बात है, और लगा दीजिएगा रूट अंडर। कोई दिक्कत, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत, इस सूत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए एक और फॉर्मूला देते हैं बाबू, विभाजन सूत्र का। कौन सा देंगे, विभाजन सूत्र का देंगे, है ना। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला देखिए, विभाजन सूत्र, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, x निकालना होगा तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। अगर आपको y निकालना होगा तो क्या करिएगा, वही फॉर्मूला रहेगा, m1 y के x2 के जगह क्या हो जाएगा, y2 प्लस m2 y1 अब बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये x का फॉर्मूला हो गया निकालने का, और ये y निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक और फॉर्मूला है बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, जब त्रिभुज का वहां पर हम क्वेश्चन करवाएंगे तब वहां पर जो है इसको भी बता देंगे। तो फिलहाल ये दूरी सूत्र हो गया, और ये क्या हो गया, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूरी सूत्र हो गया और विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हो गया। आप लोग याद रखिएगा, इतना ही बात है, और ज्यादा इसमें कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है। अब देखिए x क्या होता है, x1 क्या होता है, y1 y2 किसको मानेंगे, ये जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको हम बता देंगे। तो आई होप कि ये सारा चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो बाबू ध्यान से समझो, एक बता देते सब बन जाएगा। कहता है कि एक नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। अभी बीच की दूरी का फॉर्मूला दिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट, ये फॉर्मूला है। चलिए एक नंबर का क्वेश्चन दे के रखा है बाबू, कितना तो दिया है क्या, 2,3। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन में है 4,1। ओके सर, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। जरा इनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ ए नाम का बिंदु है बाबू, इसका निर्देशांक कितना दिया है, तो कहिएगा सर यहाँ इसका निर्देशांक है 2,3, और यहाँ पर कोई एक बी नाम का बिंदु है सर, उसका निर्देशांक है 4,1। तो बताइए तो इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना, यही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। तो देखो बाबू, ये पहला वाला जो है ना, पहला वाला x होता है, इसमें भी पहला वाला xn होगा जी। तो एक बात बताइए, यहाँ भी x तो यहाँ भी x, तो दोनों सेम सेम लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ई पहला वाला x1 कहेंगे, तो ई वाला को क्या कहेंगे, हाँ या ना। अब आपको पता है सर ई वाला तो y कहलाता है, तो ई हो गया y1, ई हो गया, क्या पहचानने आ गया, y1 x2। तो ये पहला वाला x1 और दूसरा वाला y1, तो पहला वाला का 1 1 और दूसरा वाला का 2 2, याद रहेगा। तो पहला वाला का x1, दूसरा वाला ये जो दूसरा है y1, ये x2 y2। कोई दिक्कत, तो बाबू यहाँ पर अब एक बात बताइए, तो ये हमारा क्या है, तो कहिएगा सर ये तो x1 है जी। x1 का वैल्यू कितना, कहिएगा सर 2 दिया है, और y1 का वैल्यू कितना, तो कहिएगा सर 3 दिया है। सर x2 का वैल्यू कितना बताइए जल्दी से, 4, और y2 का वैल्यू कितना, सबको वैल्यू निकालने आ गया, हो जाएगा ना। चलिए अब बीच की दूरी निकालेंगे बाबू, तो क्या निकालेंगे, बीच की दूरी।
तो बीच की दूरी का आपको फॉर्मूला दिए हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आराम से सब कुछ हमारे पास है, सिर्फ मान रख करके बैठा करके सॉल्व करना है। सॉल्व तो करने आना चाहिए ना जी। चलिए रूट का रूट रहने दीजिए, x2 के जगह बैठाइए, x2 सर 4 माइनस 1 का है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सर y2 कितना है तो 1, तो 1 माइनस y1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व किया जाए बाबू, तो 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का होल स्क्वायर बचेगा बाबू। चलिए सॉल्व करने आ रहा है ना सभी को, तो चलिए ये सब चीजें सॉल्व करने आना चाहिए। तो अब देखिए बाबू एक बात बताइए, रूट तो रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस, देखिए माइनस 2 का भी स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस प्लस हो जाता है तो 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 मिल करके कितना हो गया 8, तो रूट 8 में नहीं छोड़िएगा क्योंकि रूट 8 का खंड होगा। देखिए कैसे, तो तुम रूट 8 को ऐसे लिख सकते हो सर 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ या ना। और आपको पता है सर जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर आ जाता है, तो कहिएगा सर ई 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर कर दीजिए, आई 2 भाई साहब का जोड़ा नहीं लगा तो इसको रूटे में छोड़ दीजिए, तो 2√2 यही हो गया। कोई मीटर रूटर नहीं है तो इकाई लिख दीजिए, क्या लिख देंगे इकाई, यही हमारा आंसर हो गया। क्या इसे निकाल लेंगे सभी? तो कुछ इस तरह से आप लोग बना करके लाइएगा, ये आप लोग का वर्क रह गया। चलिए